दूसरी अपडेट हमारे देसी सैकुलर्स का एक बड़ा पर्टिकुलर तबका जो कि कोई इंटेलेक्चुअल डेप्थ नहीं रखता, ना ही वो किसी संजीदा मौजू पे कोई बात कर सकते हैं कोहिसिव तरीके से। उन्होंने एक सिस्टमेटिक कैंपेन शुरू की है साहिल अदीम साहब के खिलाफ, और हर बार की तरह उनके आर्गूमेंट्स में कोई सब्सटेंस नहीं है इस तरह से कि वो उनकी किसी उसूली बात पे इख्तलाफ करें। एक आदमी, और साहिल भाई से मुझे भी कई चीज़ों में इख्तलाफ है, वेल डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन इज़्ज़त एहतराम के साथ है, एंड ही अंडरस्टैंड्स एंड आई अंडरस्टैंड, वी ऑल अंडरस्टैंड दैट। लेकिन आप इख्तलाफ करते हैं तो किसी सब्सटेंस की बेस पे करते हैं, लेकिन ये तबका किसी सब्सटेंस की बेस पे इख्तलाफ नहीं कर रहा। उनको कोई चीज़ नहीं मिली तो सिवाय इसके कि ये पाकिस्तान में सेकुलरिज्म और इस तरह की हरामकारी को ये सिस्टमेटिकली एक्सेप्ट कराना चाहते हैं, और उनके मुकाबले में एक ऐसा आदमी खड़ा है जो कि अकामत दीन के लिए जदोजहद कर रहा है, तो उनकी किसी ऐसी बात से इख्तलाफ जो कि सब्सटेंस बेस्ड हो वो नहीं मिली, तो इस चीज़ पे एक हेट कंपेन शुरू की हुई है कि आप यूट्यूब से एड रेवेन्यू होता है उससे आप पैसे क्यों कमाते हैं। ये इतना पैदल तबका है, इतना पैदल, और ये वो सेकुलर्स हैं जो सीरियसली पाकिस्तान में सेकुलरिज्म लेके आना चाहते हैं। और भाई आपको एतराज़ है तो एतराज़ करो उस चीज़ पे जिसके पीछे एक मवाद हो, जिसके पीछे एक सब्सटेंस हो, और आप ये कहें कि भाई हमें आपसे इख्तलाफ है तो उसके पीछे ये हमारी एपिस्टेमोलॉजिकल फाउंडेशन है, आपका ऑन्टोलॉजिकल व्यू है, हम चैलेंज कर रहे हैं बेस्ड ऑन एक्स वाई जेड। ये वो तबका है जो अपने एको चैम्बर से बाहर नहीं जा सकता। शायद एक दफ़ा गलती हो गई इन साहब से, ये जो पाकिस्तान एक्सपीरियंस वाले हैं, कि साहिल अदीम का इन्होंने इंटरव्यू किया, पॉडकास्ट कर ली, और वो पॉडकास्ट भी इस तरह से थी कि जैसे लिटरली मैं भी पॉडकास्टर हूँ, पॉडकास्ट में जाता भी हूँ, आप इख्तलाफ करते हैं, इत्तेफाक करते हैं, मैं समझता हूँ पॉडकास्ट चैलेंजिंग होनी चाहिए, लेकिन उस चैलेंज के पीछे अगेन एक आपका एक इंटेलेक्ट रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मैंने भी इज़्ज़त एहतराम के साथ इख्तिलाफ़ किया है। मेरी भी कितनी पॉडकास्ट्स हैं जिसमें मैंने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मैंने शो किया है। साहिल अदीम साहब से किया है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से किया है, और कई जगह पे किया है, व्हिच इज़ परफेक्टली फाइन। लेकिन एक होती है जिसे कहते हैं ना कि प्लेग्राउंड इंसल्ट्स, छोटे बच्चों की, मैंने तुमसे पहले आइसक्रीम खत्म कर ली है, ये मेंटालिटी। इस मेंटालिटी के साथ आपने साहिल अदीम के साथ एक पॉडकास्ट की, एंड साहिल अदीम इज़ वेल, what I wouldn't even say well versed. He is actually he understands psychology at a much deeper level. तो आप उसके साथ बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं, and that didn't work. और all of a sudden आपने हेट कैंपेन शुरू कर दी। साहिल अदीम यूट्यूब से पैसे कमा रहा है, और अकल के अंधो, तुम ये तो देखो ना कि तुम लोग पाकिस्तान में सेकुलरिज्म को प्रमोट करना चाह रहे हो, लेकिन आप लोगों के आप, और हम भी यही कहते हैं इसलिए कि आपने पब्लिकली अपना कोई व्यू नहीं दिया है, कि आप भी मुसलमान हैं उतने ही हैं जितने हम मुसलमान हैं, जितना कोई भी पाकिस्तान में दीनी जहन रखने वाला आदमी जितना वो मुसलमान है, आप उतने ही मुसलमान हैं। इफ़ यू रियली थिंक कि यूट्यूब से पैसे लेना जायज़ नहीं है, और आपको ये एतराज़ साहिल अदीम पे है, आप नहीं ले रहे क्या? अगर आप ले रहे हैं तो साहिल अदीम पे हराम है सिर्फ ये, और अगर आपके नज़दीक ये अपना हराम है तो फिर आप क्यों ले रहे हैं? और अगर हलाल है तो साहिल अदीम पे एतराज़ किस चीज़ का? व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दैट? मतलब ये वो तबका है कि जो अपनी ही गंदगी में स्लिप होके गिरता है। तो ये दूसरी अपडेट थी कि कम ऑन, अगर इख्तलाफ करना है आपने नजरियाती लोगों से तो अप योर गेम, ये बच्चों वाली हरकतें ये छोड़ दें। तीसरी अपडेट ये है कि उख्ती आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम तमाम सामीन को। अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी। मैंने देख लिया था आप आ गए हैं, लेकिन मैं उस वक़्त आई वाज़ इन द मिडल ऑफ ये जो आज हुआ है सेव गज़ा कैंपेन के साथ, और दूसरी जो चल रही है आजकल एक हेट कैंपेन। और ये हेट कैंपेन के सिलसिले में मैं एक चीज़ अर्ज़ कर दूँ कि मेरे खिलाफ भी 2 चल रही हैं। एक में तो वो जो कारी अबू बकर साहब वाला जो मामला हुआ, उसमें तो ये इस कदर इस तबके ने ज़िल्लत उठाई है, इस कदर ज़िल्लत उठाई है कि हर वो इल्ज़ाम जो उन्होंने लगाया वो गलत साबित हुआ, और अभी तक किसी ने अपोलोजाइज़ नहीं किया। उन फैमिलीज़ से, उन बच्चों से, इवन मुझसे, मेरे खिलाफ जो कैंपेन की, खैर मैंने तो अब लीगल रास्ता लिया है, मैंने तो इस चीज़ पे इनफ आप एक मार्जिन दे सकते हैं। यू नो इंसान की एक इज़्ज़त नफ्स होती है, एंड यू स्टैंड फॉर योरसेल्फ, सो आई एम गोइंग टू डू दैट ऑफ कोर्स। बाकी जो हमारे ख़वातीनो हज़रात हैं, उनसे यही दरख्वास्त रहती है कि आप कोई हेट कैंपेन करें तो कम से कम इस तरह से किया करें कि उसमें किसी को कोई अकल नज़र आए। हालाँकि हेट में क्या अकल होगी? आजकल एक और स्टार्ट हुई हुई है, कल रात से स्टार्ट हुई हुई है। आज ट्विटर पे स्पेसेस हो रही हैं मेरे खिलाफ, और कैसर अहमद राजा ने कहा है कि औरत को फेंटी लगा दिया करो। लाइक कम ऑन मैन, कम अप विद समथिंग ऑफ सब्सटेंस। सर इसकी चार्जिंग लगा दे साथ, उसके बड़े फ़ायदे होते हैं। ये मैंने बड़े-बड़े पढ़े-लिखे लोगों से सुना है कि अगर लैपटॉप की चार्जिंग ना लगी हुई हो तो वो सही तरह से काम नहीं करता, फिर बैटरी उसकी खत्म हो जाती है, वो बंद हो जाया करता है। हाँ, ख़वातीन व हज़रात, सॉरी, ये आपके ज़रिए मैंने एक एक 2 खरी-खरी सुनानी थी अपने प्रोड्यूसर साहब को, मैंने सुना दी। एनीवे, उख्ती, ओवर टू योर गुड सेल्फ।
जी, जी, ठीक कैसर भाई बहुत शुक्रिया। थोड़ा-सा मेरे ख़्याल से कुछ इंटरनेट का मेरे को इश्यू आ रहा है, लेकिन ये कि अभी आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है माशाल्लाह, लैंप बड़ा प्यारा लग रहा है आपका थैंक अ, यू। बैकग्राउंड में। और जो आज की रहे हमारी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो आज की स्ट्रीम हमेशा की तरह योर इज़ जी, जी, कैसर भाई? ठीक है, ये कहिए प्लीज़। अच्छा, अब मेरी तरफ से लैग है, आपकी तरफ से है, ये कुछ कन्फर्म नहीं हो रहा तरफ से है। और मुझे अपनी आवाज़ ही पलटती हुई सुनाई दे रही है कैसर भाई। नहीं, नहीं आपकी तरफ से है, ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ। कैसर भाई आपकी तरफ से आवाज़ आ रही है? अच्छा नहीं, आपकी तरफ से आ रही है मुझे भी पता चल गया है। अच्छा ख़ैर चलते हैं माशाल्लाह। स्ट्रीम को आगाज़ करते हैं, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर पर शेयर कीजिए क्योंकि लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा शेयरिंग हुई थी, तो ट्विटर पे हमारे मोर देन 1100 पीपल हमें देख रहे थे माशाल्लाह से, तो आज भी वैसे ही आप लोग ने करना है। स्ट्रीम का जो हमारा प्लान रहता है, जो हमारी थीम लाइन रहती है, वो यही है कि सबसे पहले जो है जिन लोगों ने अपने इज़्म को बेटर समझा है इस्लाम से और उसे उसे मानते भी हैं, उसको एक्सेप्ट भी करते हैं और उसको उसको जो है वो अपना प्रोपेगेट भी करते हैं, तो उनको लिए हम लिंक पब्लिक कर देंगे। मुसलमान बिल्कुल भी ज्वाइन ना करें। हाँ, आइदर कोई मुसलमान किसी इज़्म को बेटर समझता है या उसको, तो उसके लिए इंशाल्लाह वो अपने नाम के आगे ब्रैकेट में अपना इज़्म ज़रूर लिखे ताकि उनको फ़ौरन ही स्टेज पर ऐड कर दिया जाए। मुसलमान भाई 1-2 दफ़ा रिमूव कर दिए जाएँगे, अगर वो नहीं माने तो बैन भी हो सकते हैं। सो ये प्लीज़ आप लोगों से गुज़ारिश है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ वो लोग जो कि इज़्म्स को मानते हैं, उसको बेटर समझते हैं इस्लाम से, सिर्फ़ वो ही लिंक को जॉइन करें। और कैसर भाई आप लिंक दे दीजिए और उसे पिन भी आप कर सकते हैं। आप सबसे गुज़ारिश है कि फ़ौरन से लाइक कर दीजिए क्योंकि मैं देख रही हूँ कि हमारे पास माशाल्लाह व्यूअरशिप काफ़ी आ गई है, लेकिन लाइक उतने नहीं, यानी आप देख तो रहे हैं लेकिन आप लोगों ने लाइक नहीं किया। कमेंट्स में रिस्पेक्टफुल रहिए, एक दफ़ा परमानेंटली बैन हो गए तो किसी के पास इतना टाइम नहीं होगा कि आपको अनबैन किया जाए। तो इन सब चीज़ों का ख़्याल रखिए। मॉड्स के लिए जो कह रहे हैं कि मॉडरेटर नहीं है, मॉडरेटर अगर आपको स्क्रीन पर नहीं भी दिख रहा है, लेकिन मैं और कैसर भाई स्ट्रीम यार्ड के स्टेज से बार-बार जो है वो यहाँ से मॉड कर सकते हैं, हम यहाँ से भी बैन करते हैं, तो टेंशन नहीं लीजिए मॉडरेटर्स की। अच्छा कैसा है, या मुझे फ़ील हो रहा है कि आपकी तरफ से आवाज़ जो है ना, वो हो रही है एको। जी, कुछ आपकी सेटिंग्स के रख कीजिएगा। हुँ। करता हूँ। ट्विटर पर शेयर कीजिए प्लीज़, यूट्यूब के चैनल को जो है अपने ग्रुप्स, व्हाट्सएप वगैरह में ज़रूर आप लोग शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो स्ट्रीम है वो फैल सके। ये वो स्टेज है जहाँ पर जो लोग अपनी आइडियोलॉजी को बेहतर मानते हैं, उनके लिए बेस्ट अपॉर्च्युनिटी होती है कि वो आके अपनी बात रख सकें। आवाज़ नहीं आ रही है मुज्तबा भाई, तो आपके कुछ एरर होगा, हम सबको आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उबैद भाई आज नहीं आएँगे, सवाल हुआ है कैसर भाई? उबैद भाई, आमिर भाई, सवालात स्टार्ट हो गए हैं, कहाँ हैं आप लोग? मुफ्ती साहब सर अगर आप भी इज़्ज़त बख्श सकें, बहुत-बहुत खुशी होगी। लीजिए जनाब आपका पैगाम पहुँचा दिया है।